हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मा जॉब्स। जी हाँ, आप सभी लोगों के लिए एक नया चैनल हम लोगों ने बनाया जहां पर हम लोग खाली फार्मा रिलेटेड वैकेंसीज जितनी भी आएंगी उन सभी को हमारे इस चैनल पर कवर करेंगे। तो अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मा के सेक्टर में एक बहुत बड़ी और सबसे ज्यादा रेपुटेटेड हमारी ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज अपकमिंग है, जो कि हमारे गजट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल आप जब वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा। और बाकी ये नोटिस आपको बीएसपी फार्मेसी के टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए, अगर जो हम बात करते हैं तो इस ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट की जो हमारी बेसिक जो नीड्स है, हमारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो बायलैंग्वेज दी गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। तो हम लोग यहाँ पर अगर जो इंग्लिश वाली लैंग्वेज में आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा, न्यू दिल्ली हमारा 11 नवंबर को हमारे नोटिस देखने को मिला। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वॉरफेयर नोटिफिकेशन हमारा यहाँ पर ये दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है, अगर जो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो हमारी अप्रोक्सीमेटली हमारी 400 से भी ज्यादा, यानी कि हमारी 419 है ना, 419 हमारी अपकमिंग वैकेंसीज रहने वाली है। अगर जो बात करते हैं तो यहां पर हमारा अगर जो क्लासिफिकेशन की बात करें तो जर्नल सेंट्रल सर्विस हमारा ग्रुप बी के गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल हमारा ये वैकेंसी रहने वाली है। और साथ ही साथ बात की जाए तो लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर लेवल 8 का पे हमारा रहने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर की जो सैलरी होती है वो 47,500 से लेकर के 1.5 लाख तक होती है ना। उसके अलावा जो अकोमोडेशन वो सारी की सारी चीजें हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो अगर जो हम एज की बात करते हैं तो एज यहाँ पर 30 ईयर ऑफ एज के बारे में बात हुई है ना। हमारा नोट एक्सटेंडिंग हमारा 30 ईयर ऑफ एज के बारे में बात हुई है। और अगर जो देखा जाए तो 30 ईयर ऑफ एज एक तरीके से सही क्राइटेरिया भी है, पर लेकिन थोड़ा सा अगर जो फार्म डी कैंडिडेट्स या फिर बी फार्म कैंडिडेट जो एक्सपीरियंस भी लेकर के आते हैं इंडस्ट्री का, तो वहां पर थोड़ा सा उनके साथ में जाते हो जाते हैं। पर लेकिन 24-25 साल की उम्र तक ऑब्वियसली एक्सपीरियंस 2-2.5 साल का हो जाता है आफ्टर फार्मेसी, तो ये ठीक भी है, 5 साल का टाइम पीरियड मिला हुआ है। उसके अलावा अगर जो हम लोग बात करें तो एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो जो गवर्नमेंट सर्विस में है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं अप टू 5 ईयर इन द अकॉर्डेंस विद द हमारा इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा। और अगर जो हम लोग बात करें एक नोट पॉइंट यहां पर दिया गया है। नोट पॉइंट क्या दिया गया है, देखिएगा कि द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी एज एडवर्टाइज्ड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि हमारा यूपीएससी है ना। यूपीएससी के अंतर्गत हमारी ये वैकेंसी आती है। तो यूपीएससी के द्वारा जो भी एज क्राइटेरियाज रहेगा वो बाकी फर्दर हमारा स्पष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी ये जो 419 जो वैकेंसीज है ये अपकमिंग में है, यानी कि 419 पोस्टें खाली है। अब ये वन टाइम में आएगी या फिर अलग अलग डिफरेंट हमारी वैकेंसीज अलग अलग टाइम पर देंगे, तो वो अभी क्लियर नहीं है। पर लेकिन 419 आप खुद सोचिएगा कि लगभग 41 से 45 पोस्ट के बारे में बात हो रही थी, पर अगर जो 419 पोस्ट एक साथ में आ जाती हैं तो कितना तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, कितनी तगड़ी चीजें होने वाली है। अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो हमारा बैचलर डिग्री इन फार्मेसी हमारा बी फार्मा कैंडिडेट्स तो ऑब्वियसली हमारे ड्रग इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल होंगे। डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं। फार्मास्यूटिकल साइंस वाले यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। मेडिसिन विद हमारा स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी है ना, हमारी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर हमारा किसी भी यूनिवर्सिटी से हमारा होना चाहिए। तो बैचलर इन फार्मेसी वाले भी है ना, मेडिसिन विद द स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वाले भी या फिर हमारा माइक्रोबायोलॉजी वाले भी, सभी के सभी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो हम लोग बात करते हैं नोट 1 के बारे में यहाँ पर, तो द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द हमारा distinction of the Union Public Service Commission for the reasons to the recorded in the writing in the case of the candidates otherwise well
क्वालिफाइड हमारा, तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें वेल क्वालिफाइड सब कुछ यहाँ पर बात हुई है। यूपीएससी सारी की सारी चीजें क्राइटेरिया चेक करेगा। और यहाँ पर हमारा क्या है, कोई भी एक्सपीरियंस के बारे में बेसिकली बात नहीं हुई है, पर लेकिन फिर भी हमें एक्सपीरियंस की तो जरूरत रहती ही है एज पर यूपीएससी हमारा ड्रग इंस्पेक्टर जो चीजें बोलता है। अब यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करेंगे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर होने वाला है, तो देयर शुड बी अ मैंडेटरी इंडिकेशन ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 2 वीक ड्यूरिंग फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द, हमारा एटलीस्ट 2 वीक के बारे में यहाँ पर बात हुई है कि ट्रेनिंग हमारी होनी चाहिए। बट साथ ही साथ देखा जाए तो 2 वीक मतलब कि लगभग 1 से 1.5 महीना तो समझ के चलिए कि यहाँ पर हमारी होनी ही चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर विद 6 ईयर सर्विस रिकमेंडेड, ये तो सारी की सारी चीजें यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीजें यहाँ पर दी हुई है, कुछ बेसिक सी बातें यहाँ पर बताई गई है कि डिपार्टमेंटल हमारा कंफर्मेशन क्या कमेटी रहेगी। तो इस कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई जो आप लोग रीड आउट कर सकते हो। बाकी ड्रग इंस्पेक्टर की एक बहुत ही बड़ी है ना, एक बहुत ही विशाल वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगर जो आप सभी लोग ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रग इंस्पेक्टर जरूर कमेंट कर दें, या फिर करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करें ड्रग इंस्पेक्टर, ताकि कि हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सके, आपके लिए कुछ एमसीक्यूज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करके। तो आप लोग जरूर से जरूर अपनी डिटेल्स को हमारे साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। और बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।